दिनेश जी, आप कैसे देख रहे हैं कच्चे तेल की चाल को? देखिए, ईरान और ओमान हॉर्मूज को लेकर अब फिलहाल अगर देखें तो करीब 60 दिन के अंदर एक अस्थायी रूट जो है हॉर्मूज पर खोलने की तैयारी में है। क्या लग रहा है यूएस इस बात को ऑफेंस ले सकता है और कोई एक्शन कर सकता है इसके ऊपर? जी, क्रूड, खासकर क्रूड की बात करें तो मैंने पहले भी कहा था कि अब जो है ये जियोपॉलिटिकल टेंशन प्राइसेस में प्रीमियम ऐड नहीं कर रही है। पहले 4% 5% गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हुआ करती थी। अब वो सीमित दायरे में ट्रेड करना शुरू हो चुकी है। $87 से निरंतर घट घट कर अभी 80-50 के आसपास आ चुका है। मुझे लगता है कि सप्लाई कहीं ना कहीं रिज्यूम होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ हार्मोज के अलावा अल्टरनेट रूट्स भी स्काउट आउट किए जा रहे हैं, जो कि सप्लाई को निरंतर रिज्यूम करने का प्रयास करे। जो एक प्रेशर बनाने का कोशिश किया था यूएस ने ईरान पर कि आपके जो प्रतिनिधि देश है वहां पर हम पाबंद लगा देंगे, या फिर जो भी उन्होंने जो एक टेंशन क्रिएट करने का जो प्रयास किया था वो भी विफल होता हुआ नजर आ रहा है। और अब ये लगता है कि प्रोबेबली क्रूड यहां से और भी प्रेशर में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। डाउनसाइड मुझे 7450 से 7500 के लेवल एक बार नजर आते हैं। 7740-50 के आसपास शॉर्ट सेल करना चाहिए 7840 के स्टॉप लॉस से। दिनेश जी, आप कैसे रीड कर रहे हैं गोल्ड और सिल्वर की चाल को? जी, मैं गोल्ड के मुकाबले सिल्वर में थोड़ा सा ज्यादा बुलिश साउंड लगता है आज के लिए। स्पेसिफिकली $70 का जो हाई था करीबन ट्रिपल टॉप बन चुका है। ऑलमोस्ट 3 बार टच करके दोबारा 6750 के आसपास आया है। वहां से दोबारा एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड जो किया है उसने, ये दर्शाता है कि प्रोबेबली आज या कल ये $70 का लेवल क्रॉस होकर 72 से $72.5 के लेवल सिल्वर दिखा सकता है। मतलब अगर इंडियन मार्केट की बात करूं तो मुझे लगता है कि 244,300 244,500 यह दायरा अगर आता है इंट्राडे में तो वहां पर एक बार खरीदारी करना चाहिए। 2,40,000 के भीतर की स्टॉप लॉस लगा के 2,55,000 तक की आप रैली राइड कर सकते हो। इस वीकेंड तक ही आने का लक्ष्य मुझे लगता है। सिल्वर मुझे ज्यादा स्ट्रांग लगती है। गोल्ड टाइमिंग मुझे लगता है कि अवॉइड करना चाहिए। दिनेश जी, क्या राय बन रही है आपकी बेस मेटल्स पर? कॉपर की बात करें तो कॉपर के दाम जरूर बढ़ रहे हैं और सप्लाई साइड में रिस्क थोड़ा बरकरार है। कॉपर इन्वेंट्रीज में भी थोड़ी गिरावट जरूर है। अब कहीं ना कहीं टैरिफ्स की भी उम्मीदें हैं मार्केट को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। इन तमाम क्यूज को कैसे रीड कर रहे हैं? कॉपर और बाकी बेस मेटल्स में किस तरह की चाल एक्सपेक्टेड है? जी, जैसे भूपेश ने कहा कि जिंक सबसे स्ट्रांग है तो बिल्कुल यही लगता है। स्क्रीन पर अगर आप देखते हो तो एवरी डे निरंतर न्यू 52 वीक्स हाई बना रहा है। तो आई थिंक जिंक इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग ऑल द बेस मेटल्स काउंटर्स। अगर ऐसे डायरेक्ट भाव से कंपैरिजन करते हैं तो 390 के लेवल से एल्यूमिनियम गिरकर 345 350 के आसपास आया। मतलब ऊपरी लेवल से करीबन 40 से 50 रुपया फॉल हुआ। वहीं जिंक 380 के लेवल से 430 के लेवल, मतलब 50 रुपए का गेन किया है। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि इसकी अंडरलाइन टोन जो है काफी ज्यादा बुलिश है। तो मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट सितंबर कॉन्ट्रैक्ट है 412 412.5 के दरमियान बाय करना चाहिए। 417 421 के लक्ष्य के लिए और 409 की स्टॉप लॉस मेंटेन करनी चाहिए। वहीं मुझे कॉपर लगता है कि थोड़ा सा एक बार डिप आने का वेट करना चाहिए। करीबन 1400 के अंदर 1398 1400 के आसपास कॉपर जो सितंबर कॉन्ट्रैक्ट बाय करना चाहिए। ऊपर प्रोबेबली टारगेट 1414 के रह सकते हैं और स्टॉप लॉस 1388 की मेंटेन करनी चाहिए। दिनेश जी, आप कैसे देख रहे हैं नेचुरल गैस की चाल को? ये बहुत ही सीमित दायरे और एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। मतलब जो नॉर्मली ट्रेडिंग लिहाज से जो व्यापार करता है उसके लिए बहुत अच्छी कमोडिटी है, लेकिन जो वोलेटिलिटी पसंद करता है उसके लिए कमोडिटी बिल्कुल भी उचित नहीं है। बट एक जो दायरा है 258 डाउन साइड में और 277 अप साइड में, इस 20 रुपए के दायरे में ही निरंतर ट्रेड करता है। ऊपरी दायरे के आसपास आता है तो आप शॉर्ट सेल कर सकते हो, जैसे अभी मौजूदा पोजीशन है 275 277 के आसपास आप शॉर्ट सेल करें। 282 की स्टॉप लॉस मेंटेन कर नीचे में दोबारा आपको 265 के लेवल देखने मिल सकते हैं। दिनेश जी, साथ ही आपसे एक गोल्ड को लेकर भी एक सवाल करना चाहेंगे। कल हमने नितिन जी से भी बातचीत की थी इसको लेकर। अभी देखिए, फेस्टिव सीजन आ रहा है, गोल्ड में ऑलरेडी हम एक रैली जरूर देख रहे हैं और आने वाले टाइम में फिजिकल डिमांड बढ़ती हुई कहीं ना कहीं गोल्ड की जरूर नजर आएगी। यहाँ पर किस तरह का ट्रेंड फिजिकल गोल्ड में नजर आ रहा है आपको आगे आने वाले टाइम में? जी, मुझे लगता है ओकेजन वाइज तो लोग निरंतर खरीदारी करते ही है, लेकिन बहुत सारा क्वांटम, बहुत बड़ा क्वांटम ये बार बार ईटीएफ में अब डाइवर्ट हो चुका है, तो जिसके कारण फिजिकल ग्राहकी में थोड़ी सी नमी जरूर आई है। साथ ही साथ में जो मोदी जी की ओर से जो संकेत थे कि गोल्ड की परचेसिंग पर सीमित दायरे में ही करो, तो उसका भी इफेक्ट हमें देखने मिला है। बट निचले लेवल से जैसे ही प्राइसेस ने मूव करना शुरू किया 1,40,000 के लेवल से 1,60,000 के आसपास, तो बहुत सारे लोगों को यह समंजस रहा कि शायद प्राइस अब दोबारा ऊपर चली जाएगी और हमारे पास निवेश के लिए अच्छा मौका नहीं रहेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा फुटफॉल जरूर इंक्रीजेस हुआ है मार्केट में।
बट वो लेवल अभी आने का बाकी है। बट मुझे लगता है कि त्योहार सीजन जैसे ही पास में आएंगे ये दोबारा रिज्यूम करने की संभावना है, मुझे लगती है। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। एसईबीआई द्वारा जारी पंजीकरण, बीएसई की सदस्यता और निस्म से प्राप्त प्रमाणन किसी भी प्रकार से मध्यस्थ के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देते हैं और न ही निवेशकों को किसी प्रकार के प्रतिफल का आश्वासन प्रदान करते हैं। उद्धृत शेयर केवल उदाहरण के लिए है और इन्हें अनुशंसित नहीं किया जाना चाहिए। यह वीडियो किसी भी प्रकार की निवेश संबंधी कार्रवाई या सलाह के लिए नहीं है। इस वीडियो में जिन शेयरों के उदाहरणों का उल्लेख किया गया है वे केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है।